बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में निर्मला नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। निर्मला की सौतेली माँ ममता बहुत ही लालची और मतलबी थी। दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन निकिता साक्षात अपनी माँ का दूसरा रूप। एक दिन निकिता की कुछ सहेलियाँ घर पर चाय पीने आती है। देख निर्मला, मेरी सहेली आई है, चल जल्दी से इनके लिए चाय नाश्ता बना कर लेकर आ, और अगर तूने देर की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझ गई ना? चल जल्दी जा। फिर थोड़ी देर के बाद निर्मला सबके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आती है। लेकिन तभी निकिता की एक सहेली चाय पीते ही मुंह बनाकर कहती है, अरे निकिता, तेरे घर की नौकरानी को चाय बनाने का ढंग नहीं है क्या? इसने तो चाय में शक्कर ही नहीं डाली, सारा मूड खराब हो गया। तभी निकिता की दूसरी सहेली कहती है, अरे हे भगवान, ये नाश्ता है या जहर? इसमें तो ढेर सारी मिर्च पड़ी है, खाते ही मेरा मुंह जल गया। अरे तेरी ये नौकरानी तो किसी काम की नहीं, तूने इसे घर पर रखा ही क्यों है? मैं तो कहती हूँ अभी धक्के मारकर इसे बाहर निकाल दे। ये सब सुनकर निकिता का खून खौल उठता है। क्यों री निर्मला की बच्ची, मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा दी? ठहर जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर निकिता अपनी सैंडल उठा लेती है। नहीं नहीं दीदी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, शायद जल्दबाजी में मुझसे गड़बड़ हो गई। उसके बाद निकिता निर्मला की खूब पिटाई करती है। अच्छा तो ये बात है, ठहर जा, आज मैं तेरी इतनी पिटाई करूंगी कि दोबारा गलती करने से पहले तो 1000 बार सोचेगी। उसके बाद निकिता निर्मला को सैंडल से मारती है। निर्मला को मार खाते देख निकिता की सहेलियां बहुत खुश होती हैं। लगता है अब इसकी अकल ठिकाने आ गई है, आज के बाद ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। चल निकिता, हम सब पास ही के रेस्टोरेंट में चलकर चाय नाश्ता कर लेते हैं। फिर निकिता अपनी सहेलियों को लेकर पास ही के रेस्टोरेंट में चली जाती है। दूसरी तरफ रोज रोज अत्याचार से निर्मला तंग आ चुकी थी। आखिर मैं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ? ये दोनों माँ बेटी रोज जरा जरा सी बात पर मुझे मारती हैं। काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन निर्मला, जल्दी से मेरी ये ड्रेस धोकर छत पर सुखा दे, शाम को इसे पहनकर मुझे एक पार्टी में जाना है। और हाँ, इसे अच्छी तरीके से साफ करना, अगर इसमें जरा सा भी मैल दिखा तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। आप चिंता मत करिए दीदी, मैं आपकी ड्रेस को अच्छी तरीके से साफ कर दूंगी। उसके बाद निर्मला निकिता की ड्रेस साफ कर उसे सुखाने के लिए छत पर रस्सी के ऊपर टांग देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ तेज हवा चलने लगती है, जिस वजह से निकिता की ड्रेस हवा में उड़कर कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरती है। फिर शाम को निकिता निर्मला से अपनी ड्रेस मंगवाती है, लेकिन छत पर ड्रेस को ना पाकर निर्मला घबरा जाती है। तभी निर्मला को निकिता की ड्रेस कीचड़ के गड्ढे में दिखाई देती है। निर्मला फौरन दौड़कर गड्ढे से ड्रेस निकालने लगती है। तभी ममता और निकिता उसे देख लेती हैं। देखा माँ, ये निर्मला मेरी ड्रेस खराब करने के लिए उसे कीचड़ में डाल रही है। क्यों रे निर्मला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी की ड्रेस को कीचड़ में डाले? नहीं नहीं माँ, हवा की वजह से ये ड्रेस कीचड़ में गिर गई थी, मैं तो इसे बाहर निकाल रही थी। अब बेकार के बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर निकिता को खूब मारती हैं और इसे उठाकर कीचड़ से भरे गड्ढे में फेंककर घर के अंदर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद ममता से मिलने एक वकील आता है। बहन जी, निर्मला बेटी 18 साल की हो गई है, इसीलिए ये सारी जायदाद आज से निर्मला के नाम हो गई है। जरा निर्मला बेटी को बुलाइए, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। निर्मला तो सामान खरीदने बाजार गई है, पता नहीं कब तक लौटेगी, आप किसी और दिन उससे मिल लेना। ममता की बात सुनकर वकील वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ निर्मला के घर लौटते ही दोनों माँ बेटी उससे जबरदस्ती कागजातों पर दस्तखत करवाकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। फिर निर्मला लाचार होकर वहाँ से चली जाती है। चलते चलते निर्मला थक जाती है। उसे बहुत प्यास लगी थी। तभी निर्मला को एक नदी दिखाई देती है।
लेकिन निर्मला जैसे ही नदी के पास पहुंचती है कि तभी वो देखती है कि चिड़िया के 2 बच्चे नदी में डूब रहे हैं और उनकी माँ उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। अरे नहीं, ये दोनों बच्चे तो पानी में डूब जाएंगे, मुझे इन्हें बचाना होगा। उसके बाद निर्मला पानी में कूदकर चिड़िया के दोनों बच्चों को बचाकर बाहर ले आती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ इतनी दूर इस वीरान जगह पर क्या कर रही हो? चिड़िया की बात सुनकर निर्मला उसे अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। सच में तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, चलो मेरे साथ। उसके बाद चिड़िया निर्मला को एक पेड़ के पास ले जाती है और उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला बना हुआ था। चिड़िया घोंसले से छोटा अंडा निकालकर जमीन पर रख देती है। फिर अगले ही पल वो अंडा एक पेड़ के जितना बड़ा हो जाता है। साथ ही उस अंडे के ऊपर एक बड़ा दरवाजा भी लगा था। अपने सामने इतने बड़े विशाल अंडे को देखकर निर्मला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये जादुई अंडा अंदर से एक महल के जितना बड़ा है। अब तुम मजे से इस अंडे के अंदर रह सकती हो। साथ ही चिड़िया के इतना कहते ही उस विशाल अंडे के ऊपर 2 बड़े पंख प्रकट हो जाते हैं। फिर उस दिन से निर्मला उस जादुई अंडे के अंदर रहने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात अचानक ममता के घर के बगल वाला बांध टूट जाता है और सारा पानी ममता के घर में भरने लगता है। ये देख दोनों माँ बेटी घबरा जाती है और देखते ही देखते उनके घर पर मौजूद सारी की सारी चीजें पानी में बह जाती हैं। अरे माँ, ये सब क्या हो गया? हमारे घर के पैसे और गहने पानी में बह रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। बेटी, इस वक्त तो हमारी जान बच जाए यही बहुत बड़ी बात है। चल जल्दी से छत के ऊपर, वरना हम दोनों मार ही जाएंगे। दोनों माँ बेटी छत के ऊपर चढ़ जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे बाढ़ का पानी उस घर को पूरी तरह डुबो देता है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में छटपटाने लगती हैं। तभी जादुई अंडे पर सवार निर्मला वहाँ पहुँच जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ गई हूँ। उसके बाद जादुई अंडे पर लगा दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर एक बड़ी सी सीढ़ी प्रकट होकर निकिता और ममता के पास पहुँच जाती है। फिर वो दोनों माँ बेटी सीढ़ियों पर चलती हुई जादुई अंडे के अंदर चली जाती हैं। उसके बाद जादुई अंडा हवा में उड़कर वहाँ से दूर चला जाता है। ममता और निकिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों निर्मला से अपने किए की माफी मांग लेती हैं। निर्मला एक नेक दिल लड़की थी, इसीलिए वो दोनों को माफ कर देती है और उस दिन के बाद वो तीनों हंसी खुशी उस जादुई अंडे घर के अंदर रहने लगती हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें